जब इरादे हो पक्के और हौसला हो बुलंद, तो इंसान का कद या उसका रंग रूप उसके और उसकी सफलता के बीच कभी नहीं आ सकता। जी हाँ, मैं वर्षा मिश्रा और आज मैं जिस महिला IAS ऑफिसर की बात करने वाली हूँ, उनका कद सिर्फ 3.5 फुट का है। उससे पहले जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी जरूर लिखिएगा। मैं बात कर रही हूँ अजमेर राजस्थान की भूतपूर्व IAS ऑफिसर आरती डोगरा की। उनका कद भले ही छोटा हो, लेकिन उनके काम उनको एक ऊंचा मुकाम दिलाते हैं। आरती डोगरा का जन्म देहरादून में हुआ। उनके पिता पेशे से कर्नल और माँ एक प्रिंसिपल रही हैं। जब आरती का जन्म हुआ था, उसी वक्त डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि ये किसी नॉर्मल लाइफ को नहीं जी पाएंगे, नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगी। पर आरती के माता पिता ने ये तय किया कि वो उनको एक नॉर्मल लाइफ देंगे और एक सामान्य स्कूल में ही पढ़ाएंगे। उसके साथ साथ उन्होंने एक और डिसीजन लिया कि वो दूसरा बच्चा नहीं करेंगे। अपना सारा समर्पण, अपना सारा ध्यान इसी बच्चे की परवरिश में लगाएंगे। आरती ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन देहरादून के फेमस स्कूल वेलहैंस से की। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए वो दिल्ली आ गई, जहां उन्होंने लेडी श्री राम कॉलेज से इकोनॉमिक्स में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फिर से वो देहरादून गई। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान ही उनकी मुलाकात उत्तराखंड की पहली IAS ऑफिसर मनीषा पवार से हुई, जिसके बाद उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि उनको एक IAS ऑफिसर बनना है। बस फिर क्या था, अपने इस सपने को पूरा करने के लिए पूरी शिद्दत से उन्होंने पूरी ईमानदारी से काम किया और सन 2005 में UPSC के एग्जाम में 56 रैंक आया उनका। उसके बाद इस कामयाबी के बाद उनके घर पर बधाई देने के लिए लोगों का तांता लग गया। कुछ लोगों ने तो उनकी माँ से ये भी कहा कि मुबारक हो, आज आपकी बेटी ने बेटे की कमी पूरी कर दी। उसके बाद उनकी माँ का जो जवाब था वो सच में सराहनीय था। उनकी माँ ने कहा कि बेटे की कमी तो कभी थी ही नहीं, मेरी बेटी ने जो चाहा वो किया। आरती अपने एक इंटरव्यू में बोलती हैं कि अगर हर माँ अपने बेटे और बेटी में फर्क करना छोड़ दे तो समाज में परिवर्तन अपने आप आ जाएगा। क्या जवाब था, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। And my parents' response was, बेटे की कभी कभी थी नहीं, इसने वो किया तो इसको करना। तो घर से शुरुआत होती है। जब मदर फर्क करना बंद कर देगी, फर्क सोसाइटी में अपने आप खत्म। आरती जोधपुर डिस्कॉम में निर्देशक के पद पर चुने जाने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। इसके अलावा बीकानेर में बंको बिकानो अभियान चलाया, जो कि काफी सक्सेसफुल रहा था। बंको बिकानो अभियान के साथ साथ बिजली बचाओ, डॉक्टर्स फॉर डॉटर, इस तरह के कई अभियान चलाए और कई मॉडल्स बनाए, जो कि काफी सक्सेसफुल रहे। इवन PM मोदी ने भी कई बार उनके कामों की सराहना भी की है। उन्होंने बीकानेर में जो डॉक्टर्स फॉर डॉटर अभियान चलाया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम हमेशा बेटियों के पैदा होने पर जोर डालते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि पैदा होने के बाद क्या। अगर उन्हें वो वैल्यू नहीं मिलती है, वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है, फिर क्या। तो उन्होंने डॉक्टर्स को इंस्पायर किया कि वो आगे आए और मोटिवेट किया कि उन्हें गोद लें और इसके ऊपर कार्य करें। तो उस वक्त में 40 डॉक्टर्स ने 40 लड़कियों को गोद लिया था। गोद लेने का मतलब यहाँ पे ये नहीं था कि मतलब लीगली उनको अडॉप्ट किया। उन्होंने उनके लिए स्कूल की व्यवस्था की, मतलब गवर्नमेंट स्कूल की जगह प्राइवेट स्कूल में उन्हें पढ़ाया। उनको दिवाली सेलिब्रेशन और अन्य सेलिब्रेशंस में अपने घर ले जाना और इसके अलावा उनकी बुक्स, स्टेशनरी, इन सब की व्यवस्था करना और अच्छी एजुकेशन दिलाना और हेल्थ से रिलेटेड सारे इश्यूज उनके रिजॉल्व करना, ये सब काम किया। और इसके बाद भी ये सारी जो एक्टिविटीज थी उनके वहाँ से मतलब ट्रांसफर होने के बाद भी ये सारी एक्टिविटीज वहाँ ऐसी ही चलती रही और आज भी ये कार्य जो है ये जारी है। इस तरह के बहुत सारे उन्होंने काम किए हैं और वो सीरियसली बहुत सराहनीय भी है। तो ये थी आरती डोगरा की कहानी। आरती डोगरा की इस कहानी से एटलीस्ट हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारी एक शारीरिक कमी की वजह से हमें चुप नहीं बैठना है, हमें अपने सपने को साकार करना है, उसके लिए पूरी शिद्दत और पूरी ईमानदारी से काम भी करना है। जब हौसले हो बुलंद तो इंसान किसी भी मुकाम को पा सकता है। इसी तरह की और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए, सक्सेसफुल स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही सक्सेसफुल स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।